आज हम दोस्तों पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच का अंतर क्या है। यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो जाता है कि लोगों देखिए कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है ना कभी कभी मेन वर्ब का काम करने लग जाता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो अब यहाँ पे हमें ये सीखना है कि कब कब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है और कब हेल्पिंग वर्ब अपना ही काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। ठीक है, कहाँ से निकल कर आता है, तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है कि वर्ब के टोटल 5 फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्म क्या होता है, ठीक है वर्ब, ठीक है जल्दी से सीखते हैं। वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। एक तो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म और दूसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है जी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चौथा हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड लास्ट वन इज वर्ब का, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के, जिसको हम बोल सकते हैं कि वर्ब के बेस फॉर्म में हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सीखना है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले ये समझिए कि वर्ब जो स्टार्टिंग वाला वर्ब होता है वर्ब का बेस फॉर्म होता है और सारे वर्ब के फॉर्म वहीं से डराइव होते हैं। तो वर्ब के बेस फॉर्म को सबसे पहले समझा जाए तो समझिए, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे बी और बी से ही सारे वर्ब डेराइव हुए हैं। जो यस वाला यस या ईएस वाला फॉर्म है इसी को हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। और जो फर्स्ट वाला फॉर्म है ये होता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म। तो ये बात आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये बी है और बी का जो प्लूरल फॉर्म होता है आपको पता है बी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आर होता है। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, इज होता है। और बी से ही वर्ब का सेकंड फॉर्म निकल कर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, वाज या वर बोला जाता है, वाज या वेयर बोला जाता है, ठीक। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है इसका थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, बी का बीन हो जाएगा। और आईएनजी वाला फॉर्म इसमें जो है, इसमें फर्स्ट फॉर्म में या बेस फॉर्म में आईएनजी जुड़कर बनाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए वर्ब बी के जितने भी फॉर्म हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। ऐसे ही 2-3 और वर्ब हैं, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। जैसे हम समझते हैं हैव, तो हैव का जो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है, हैव का प्लूरल फॉर्म हैव होता है। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हैज होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है जी, हैड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, हैड होता है, ठीक है। और आईएनजी वाला फॉर्म बनाना है तो बेस फॉर्म में आपको क्या करना है, सिंपली बेस फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, ठीक है। आगे समझते हैं, एक डू वाला फॉर्म होता है। तो डू का बेस फॉर्म, डू एक क्या है, बेस फॉर्म है। यही से फर्स्ट अगर हमें प्लूरल फॉर्म निकालना है डू का प्लूरल फॉर्म डू ही होगा। अब इसके बाद, ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा जी, डिड हो जाएगा। इसका बेस आईएनजी फॉर्म बनाना है तो आपको बेस फॉर्म में क्या करना है, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेन वर्ब सीखने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो आपके सामने लिखा है, यही हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्टिकुलर वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मेन वर्ब का काम करेंगे। जैसे आईएनजी वाला टोटल फॉर्म, आईएनजी वाला टोटल फॉर्म जैसे बीइंग हो गया, हैविंग हो गया एंड डूइंग हो गया, ये तीनों जो वर्ब के फॉर्म है ये हमेशा किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का ही काम करेंगे। दूसरी चीज ये है कि बीइंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी चीजें यहाँ पे दिख रहा है ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं, जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये सारे जो है वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से वर्ब हो गए, इज हो गया, आर हो गया, वाज और वेयर हो गया, हैव, हैज, हैड, ठीक है, डिड है, डज और डू, ये सारे किसका काम करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, नहीं सर, कंफ्यूजन तो यहीं से पैदा हो जाता है क्योंकि ये सारे वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकते
हैं। ठीक, सारे वर्ब इसमें नहीं करेंगे तो क्लियर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे वर्ब जो आपको इस बॉक्स में दिखाया गया है हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करे। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में ये मेन वर्ब का भी काम करने लग जाता है। यही तुम्हें सीखना है कि कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और कब ये मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन ये भी है कि सर क्या यही मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा? नहीं, कुछ और भी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको धीरे धीरे सीखते हैं। अपन क्या करते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं। एक इसको मान लिया जाए ग्रुप ए। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। देखिए ग्रुप ए में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो कौन कौन से वर्ब आ जाएंगे ग्रुप ए में? तो ग्रुप ए में कौन से वर्ब आ जाएंगे? एक तो बी वाला फॉर्म आ जाएगा जिसमें क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, वाज और वेयर। ठीक है, और इसके बाद डू वाले फॉर्म में कौन कौन से आ जाएंगे? डू, डज जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है, डिड। अब इसके बाद अपन हैव की बात करें तो हैव में कौन से वर्ब आ सकते हैं? हैव, हैज एंड हैड। ये तीनों क्या हो सकते हैं? ये मेन वर्ब का काम कर सकते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं और साथ ही साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक ग्रुप भी बनाते हैं जो अभी आपको नहीं दिखाया गया था कि क्या ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है। हाँ देखिए, ग्रुप बी में क्या है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कितने वर्ब होते हैं? जैसे अपन लिखा जाए डिड, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है, लेकिन ये जो वर्ब आपको दिख रहे हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं कि देखिए ग्रुप बी में जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक नियम और यहाँ पे है कि हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अपन वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का किसका यूज करते हैं? वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। क्या सर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा सकता है? नहीं कर सकते। सेकेंड फॉर्म नहीं कर सकते, थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, आईएनजी वाला फॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर करेंगे इस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद सिर्फ किसका यूज किया जाएगा? वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए सीखने वाली बात क्या थी कि हमेशा ग्रुप ए के जितने वर्ब दिख रहे हैं, मतलब बी से निकलने वाले वर्ब, डू और हैव से निकलने वाले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और साथ ही साथ इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। ये दो चीजें हमें सीखनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये मेन वर्ब का जाके हेल्प करता है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है सेंटेंस बनाने में तो ये मेन वर्ब का जाके हेल्प करता है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपके सामने जो भी टेंसेस लिखा गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 टेंस के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा टोटली कि ये कैसे जाके हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब का हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए। ठीक है, फ्यूचर होने की वजह से आप बोलेंगे सर इसमें विल यूज किया जाएगा,
या फिर किसका यूज किया जाएगा, सेल का यूज किया जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से आप किसका यूज करेंगे, इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, फ्यूचर होने की वजह से हमने किसका यूज किया है, विल और सेल का यूज किया है। कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से हमने किसका यूज किया है, आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको बताया गया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किसका यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर हम मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जनाब। ठीक है, क्योंकि देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आईएनजी वाला फॉर्म। अब तो प्रॉब्लम हो गई कि हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यही बोला था ना कि हेल्पिंग वर्ब आके क्या करता है, मेन वर्ब का आके क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्ब का बेस फॉर्म कितने होते हैं, एक तो बी होता है, एक क्या होता है, हैव होता है, एक क्या होता है, डू होता है। ठीक है, इसी के फॉर्म आके यहाँ पे हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए फ्यूचर ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसके बाद किसका यूज किया जाएगा, इसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाएगा। या तो बी यूज करेंगे, ठीक है, या तो बी यूज करेंगे, या तो हैव यूज करेंगे, या तो डू यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डू जो है हमेशा इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, हैव जो है परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, बचा कौन सा, बी बचा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर लिखना है तो इसके पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, अब इसके बाद क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो समझिए बहुत ध्यान से, फ्यूचर की वजह से हमें किसका यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर की वजह से हम यूज करेंगे विल, ठीक है, या फिर किसका यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे। ठीक है, परफेक्ट की वजह से हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। अब फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे आके बचता है, ठीक है, कि क्या हम मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम किस वर्ब के बेस फॉर्म को यूज करेंगे। मैंने अभी बताया था डू जो होता है इंडेफिनिट टेंस में जाके हेल्प करता है आपका, ठीक है, हैव जो होता है ये किस में जाके हेल्प करता है, ये परफेक्ट टेंस में जाके हेल्प करता है, और जो बी होता है ये किसमें जाके हेल्प करता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाके हेल्प करता है। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, इसमें हैव का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद स्ट्रक्चर लिखना है तो इसके पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद क्या लगा दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा, सिंपल। ठीक है, आगे समझते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, सॉरी सेंटेंस बोल रहे हैं, टेंस लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कॉन्टिन्यूअस है, इसकी वजह से हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके लिए हमें परफेक्ट की वजह से हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हैज या हैव का यूज करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे समझते हैं, हैज या हैव दोनों क्या दिखाता है, परफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद किसका यूज किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। एक सेकंड रुकते हैं, तो चलिए दोस्तों देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, अभी तक हम क्या सीखे, ठीक है, कि यहाँ पे हैज और हैव, देखिए कॉन्टिन्यूअस की वजह से किसका यूज किया जाएगा, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट की वजह से हम किसका यूज करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे। अब समस्या ये पैदा हो जाती है, क्या कभी भी हम हैज और हैव के बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जब भी समस्याएं, ठीक है, मेन वर्ब में समस्या पैदा हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब आके मेन वर्ब का क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसलिए हमें इसके बाद किसका यूज करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अब समस्या ये पैदा होती है, क्या हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सर एक ही टेंस में कैसे हम दो वर्ब यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमें किसका यूज करना पड़ जाएगा,
हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसके बाद किसका यूज करते हैं, ठीक है, बीन का यूज किया जाता है। क्योंकि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस में बी के फॉर्म का यूज किया जाता है। क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत थी तो हम बी तो रख नहीं सकते थे, अगर यहीं पे मॉडल ऑक्सिलरी होता तो हम बी यहाँ पे रख सकते थे बेस फॉर्म के रूप में, लेकिन यहाँ पे क्या हैज और हैव है, इसके बाद थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। तो बीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसके बाद किसका यूज किया जाएगा, बीन का यूज किया जाएगा। और हमें पता है इसके पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आगे समझते हैं, आगे क्या लिखा गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट की वजह से, पास्ट परफेक्ट की वजह से हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस की वजह से हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सेम चीजें देखिए, कभी भी हैव, हैज और हैड के बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी हम वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। उसी तरीके से हैड के बाद, हैव, हैज, हैड के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक वर्ब तो पहले से यूज हो चुका है मेन वर्ब, क्या कभी भी एक ही सेंटेंस में वर्ब का दूसरा एक फॉर्म यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दो बार आप मेन वर्ब नहीं यूज कर सकते हैं। इस केस में आपको हेल्पिंग वर्ब आके मदद करेगा। तो इसीलिए इसके बाद किसका यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आगे समझते हैं, इसके पहले क्या आ जाएगा, इसके पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की वजह से हम किसका यूज करेंगे, या तो विल का यूज करेंगे या फिर शैल का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए परफेक्ट की वजह से, ठीक है, आगे समझ, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस की वजह से हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि सर आप ये बताइए, ठीक है, देखिए आगे समझा जाए। ठीक है, देखिए परफेक्ट की वजह से हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैड। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या हम हैड का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हैज का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमेशा क्या किसका यूज किया जाएगा, वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज किया जाएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा। और कंटिन्यूअस टेंस की वजह से हम क्या करेंगे, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। फिर समस्या वही पैदा हुआ कि क्या हम हैज, हैव और हैड के बाद आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो इस केस में कौन आके हेल्प करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब आके इस केस में हेल्प करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, बीन होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब इसके पहले क्या यहाँ पे हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। आपको अगर ये चीजें ना समझ में आए तो आप इसके पहले लेक्चर है यूट्यूब पे, उस पर जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, आपके सामने कुछ दोस्तों प्रश्न दिया गया है। हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पहचान करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नियम, इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ रूल्स क्या है इसके, कि देखिए हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो भी आपको बताया गया ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड करके, ग्रुप ए में कौन कौन से वर्ब आते थे, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक, हैव, हैज, हैड, और साथ ही साथ क्या चीज था, ठीक, डू और डज, ठीक, और डिड। ये जितने भी वर्ब हैं ग्रुप ए के थे। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या थे, ग्रुप बी के थे। कौन कौन से थे, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और ऑट टू। ये सारे वर्ब किस में आते हैं, ये सारे वर्ब सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत क्या होती है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है, मेन वर्ब का काम कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन जनाब, ठीक है, हेल्पिंग ग्रुप ए की क्या खासियत थी, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, मतलब ये अपना रूप चेंज कर लेता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। समस्या ये आ जाती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चीज को। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही वेंट टू अटेंड द पार्टी क्वाइट अर्ली। तो यहाँ पर समझिए, दूसरा नियम ये है कि एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब आना जरूरी है। मतलब जितना मेन वर्ब रहेगा उसके हिसाब से उतना सब्जेक्ट रहेगा, और हर एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब का आना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से हम समझते हैं। देखिए वी वेंट,
टू अटेंड द पार्टी क्वाइट अर्ली। तो यहाँ पे समझिए, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले आपको मेन वर्ब पहचानना पड़ेगा, तो वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। क्या हमें ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी तक क्या कोई हमें ऐसा वर्ड इसमें दिखा है? ऐसा नहीं दिखा, इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब के पहले क्या आ गया, ये सब्जेक्ट आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर समझते हैं। देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। ठीक, वह क्या कर रहा है, वह खेल रहा है। तो सबसे पहले मेन वर्ब को पहचानिए। आपको मेन वर्ब पहचान में आ गया तो ये चीजें क्या बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक है, मतलब मेन वर्ब जरूरी है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, इसको सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पर समझा जाए, देखिए he had been ill। ठीक है, यहाँ पे बीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीन हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब का आना जरूरी है और मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो अब देखिए, जो दूसरा वर्ब बचता है वो क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। मतलब आप मेन वर्ब की पहचान करिए, इसके अलावा जो वर्ब बचेगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसमें समझते हैं, ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली। उसने क्या किया, अपना होमवर्क किया। ये क्या, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक ही वर्ब बचता है और ये वर्ब, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेन वर्ब आ गया, इसके बाद जो वर्ब बच जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन जनाब यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब आया है, इसीलिए डच को क्या होना पड़ जाएगा, मेन वर्ब बनना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ही हैज हैड वेरी टफ टाइम रिसेंटली। तो देखिए, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आपके पास दो वर्ड हैं, एक हैज है और एक क्या है, एक हैव है। क्वेश्चन ये उठता है, देखिए जरूरी ये है कि किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब आ जाए। अब इसके बाद जो भी बच जाएगा क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर समझते हैं, ही डिडंट डू माई होमवर्क। उसने क्या नहीं किया, मेरा होमवर्क नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसने नहीं किया, सब्जेक्ट हो जाएगा। एक तो वर्ब यहाँ पे है, एक वर्ब यहाँ पे है। अब कौन सा हेल्पिंग के, इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या है, बाद वाला मेन वर्ब होगा। अब इसके पहले जो भी वर्ब बचेगा वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए, मोहित डज मोहित हैव टू फिल द, ठीक है, फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहित सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू फिल द फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक वर्ब यहाँ पे बचता है, एक वर्ब डज बचता है। आपको बताया गया है कि एक जो क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बनना कंपलसरी है और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इस सेंटेंस को समझते हैं, कोहली शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं, कोहली को क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कैप्टन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोहली क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हमारे पास दो वर्ब बचते हैं, एक वर्ब क्या हो जाएगा, एक तो मेन वर्ब हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पहचान करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब सूट जो है, कभी भी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता, ये हमेशा क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। और इसके बाद क्या होगा, बेस फॉर्म यूज होगा, जैसे बी हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, ये सारी चीजें को यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो भी चीजें बताया जा रहा है उसको जाकर रिवाइज करना है। ठीक है, मैं भी अपना टाइम निकाल कर किसी भी तरीके से, ठीक, आपके लिए निकालता हूँ ताकि मेरा भी रिवाइज हो जाए और आपको भी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नोट कर लीजिए इसको।